तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रेंटारो सुबारू से मिलने के लिए जाता इस बात की परमिशन मांगने के लिए कि क्या वो बागुरी से मिल सकता है। और यहाँ पे उनके बीच में थोड़ी देर तक बातें चलती रहती है, जिसपे सुबारू इस बात के लिए परमिशन दे देती है कि तुम बागुरी से मिल सकते हो। और साथ ही यहाँ पे सुबारू एक ऐसा कांड कर देती है जो कि हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे सुबारू रेंटारो को उसका दोस्त बनने के लिए अप्रोच करती है और ये सुनकर यहाँ पे रेंटारो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी के साथ पिछला एपिसोड समाप्त हो गया था। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है, हम देखते कि रेंटारो अपने घर पे आ जाता और यहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए काफी बढ़िया सा खाना बना रही थी, क्योंकि रेंटारो का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में रेंटारो काफी बढ़िया मार्क्स से पास हुआ था, जिस कारण उसकी मॉम काफी ज्यादा आज खुश है। और इसलिए यहाँ पे रेंटारो की मॉम रेंटारो को अप्रिशिएट करने के लिए उसके लिए बढ़िया खाना बनाती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे डिनर टेबल पे बैठ जाते, जिसके बाद रेंटारो की मॉम यहाँ पे रेंटारो से पूछने लगते कि ये बताओ तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी क्या तुम्हारा वो मैटर सॉल्व हो गया। और आप लोग तो जानते हैं कि रेंटारो का पुराना मैटर एकदम खत्म हो चुका है और वो अब बागुरू से भी मिल सकता है। जब यहाँ पे रेंटारो की मॉम रेंटारो से ये सवाल पूछते तो यहाँ पे रेंटारो काफी ज्यादा बिलस करने लगता है और उसके माइंड में यहाँ पे बागुरी के ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद रेंटारो की मॉम रेंटारो को बोलने लगते है कि मैं तुम्हें बचपन से ही देखते आ रही हूँ, तुम काफी जल्दी हर चीज में गिव अप कर लेते थे, तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते थे। अब ये सुनकर यहाँ पे रेंटारो का मुंह बन जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा आखिर मोटिव क्या था इन टेस्ट में पास होने का, लेकिन जो भी है सब चीज बढ़िया, तुम धीरे धीरे लाइन पे आने लगे हो। इसके बाद हम रेंटारो को देखते हैं जो कि अपनी ग्रुप चैट देख रहा होता है और वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो वो काफी ज्यादा इंजॉय करता है और उसे अपने दोस्तों के साथ रहना भी काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन जब उसने बागुरी के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया था तो उसके सभी दोस्तों का मुंह उतर गया था। और यहाँ पे रेंटारो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम ओसामी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि रेंटारो को कुछ हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है। रेंटारो यहाँ पे गेम भी एकदम अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, जैसे कि आज वो पहली बार गेम खेल रहा हो। और क्लास में भी वो काफी उखड़ा उखड़ा सा था और मैंने इसके पीछे की उससे वजह पूछी तो उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। तब यहाँ पे ओसामी कहने लगता है कि अगर रेंटारो हमें खुद कुछ नहीं बताएगा तो अब हमें उसका पीछा करके पता करना पड़ेगा कि आखिर वो किस प्रॉब्लम में है। इसके बाद हम देखते कि रेंटारो के दोस्त रेंटारो का पीछा करने लगते और वो अपने घर से किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था, जहाँ पर एक जगह पे जाकर यहाँ पे रेंटारो रुक जाता है। तब वो लोग देखते कि रेंटारो यहाँ पे बागुरी और सुबारू से मिलने के लिए आया था और ये देखकर यहाँ पे वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते कि ये तीनों एक कैफे में आ जाते, जहाँ पर सुबारू अपने आप को कबाब में हड्डी समझ रही थी, लेकिन यहाँ पे रेंटारो और बागुरी तो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। रेंटारो तभी माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। तभी यहाँ पे बागुरी कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुमसे मिलना भी चाहती थी। तभी यहाँ पे रेंटारो के दोस्त भी बैठे होते हैं। साकू कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ वरना वो लोग हमें सुन लेंगे, तुम दोनों काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो। और हम देखते कि ये लोग जस्ट आगे पीछे की सीट पे बैठे हुए थे, जिस कारण रेंटारो के दोस्तों को सारी बातें सुनाई दे रही थी कि आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ओसामी कहने लगता है कि भाई मैं रेंटारो से काफी ज्यादा जेलस हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेंटारो एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। इसके बाद तभी यहाँ पे सुबारू रेंटारो से पूछने लगते कि ये बताओ आखिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तब यहाँ पे रेंटारो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे दोस्तों के बारे में जानते हो, जिस पे बागुरी कहते कि हाँ मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ। जिसके बाद रेंटारो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ बता दूं। तब सुबारू पूछती है कि लेकिन क्यों। जिसके बाद रेंटारो कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि अपने दोस्तों से मैं कुछ भी छिपाऊं, क्योंकि वो लोग मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने हमेशा मुझे इग्नोर करा, लेकिन वो लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि वो लोग काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि वो लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं। और यहाँ पे रेंटारो उन दोनों से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता कि अगर मैं उन लोगों को ये बता दूंगा तो तुम दोनों भी प्रॉब्लम में आ सकती हो। और यहाँ पे रेंटारो उन दोनों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे अपने दोस्तों को सब कुछ बताने दो। तब यहाँ पे बागुरी रेंटारो को कहने लगते है कि ठीक है रेंटारो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बागुरी सुबारू से भी पूछने लगते कि ये बताओ सुबारू तुम्हें क्या कोई दिक्कत है। तब यहाँ पे सुबारू भी कहने लगते कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे पूछा तो ये दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा हर चीज में सिंसियर हो। इसके बाद हमें यहाँ पे रेंटारो के दोस्तों को दिखाया जाता है और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि इन लोगों के यहाँ पे शर्म के मारे सर झुके हुए। इसके बाद यहाँ पे रेंटारो, बागुरी और सुबारू जाने लगते, तभी इनके सामने 3 गुंडे आ जाते हैं जो कि इस पॉइंट पे अब इन लोगों को परेशान करने वाले। अब ये लोग वही लोग हैं जो कि बागुरी को एक बार रेंटारो की बेकरी की दुकान के बाहर परेशान करते हैं। और ये जो मिडल वाला बंदा इन सभी का सीनियर जो कि इस बार रेंटारो को सबक सिखाने के लिए आया है। तभी इस बंदे की नजर यहाँ पे बागुरी और सुबारू के ऊपर पड़ती है और ये बंदा कहने लगता है ये दोनों लड़कियां तो क्योंकि हाई स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर सुबारू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और आप लोग तो जानते हैं कि सुबारू
सुबारू को लड़कों से कितना ज्यादा डर लगता है और कितनी ज्यादा नफरत है। तभी यहाँ पे सुबारू को प्रोटेक्ट करने के लिए बागुरी आगे आती है, लेकिन उसके बाद वो बंदे यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ पे रेंटारो बागुरी के आगे आकर खड़ा हो जाता और कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे रेंटारो काफी बैडेस्ट तरीके से उन गुंडों को घूरने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा और वो बंदा यहाँ पे सुबारू के बालों को छूने लगता है, जिस कारण यहाँ पे सुबारू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और उसके बाद वो बंदा कहता है ये तो सच में सिल्वर के बाल हैं, मुझे तो देखने से लग रहा था कि तुमने डाई करा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबारू कितनी ज्यादा डरी हुई लग रही है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है ओसामी की, जो कि उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे टच करने की इजाजत किसने दी। और यहाँ पे रेंटारो, सुबारू, बागुरी उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रेंटारो कहने लगता कि आखिर तुम तीनों यहाँ पे कब आए। रेंटारो के दोस्त कहते कि तुम इन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो और उन दोनों लड़कियों को कहीं सेफ जगह पे लेकर चले जाओ। रेंटारो कहता कि मैं इस बारे में तुम लोगों को बाद में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद साकू उन बुलीज के पास जाता और कहने लगता अच्छा तुम लोग वही हो जिसने की एक बार रेंटारो को परेशान किया था और तुम लोग यहाँ पे वापिस आ चुके हो। सच बताओ तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तभी उनमें से एक बुली मुस्कुराते हुए कहता है कि ओके मिस्टर, ये बताओ तुम्हारे दोस्त के हेड का दर्द आखिर कैसा है। और इसके बाद यहाँ पे वो तीनों एकदम ब्लाइंड हो जाते। इसके बाद वो बंदा एक फ्लैशबैक बताता कि तुम्हारा दोस्त लड़की के सामने कूल बन रहा था और मैंने उसके सर पे एक जोर का हिट कर दिया था, पंच। अब रेंटारो के दोस्तों को यहाँ पे याद आता कि जब रेंटारो से उन्होंने इस बारे में पूछा था तो रेंटारो कहता है कि उसे ये चोट ऐसे ही गलती से लग गई थी। लेकिन जब रेंटारो के दोस्तों को यहाँ पे पता चलता है कि वो चोट यहाँ पे रेंटारो को इन लोगों के चक्कर में लगी थी, तो यहाँ पे योइता का माइंड एकदम ब्लाइंड हो जाता है। और यहाँ पे योइता एकदम बैडेस्ट तरीके से कहता है कि लगता है कि मुझे तुम लोगों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद हम रेंटारो को देखते जो कि बागुरी और सुबारू को एक सेफ प्लेस पे लेकर आ गया था और वो यहाँ पे उन लोगों से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे बागुरी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद रेंटारो अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है और वहाँ के मैटर के बारे में पूछने लगता है कि क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तब यहाँ पे योइता रेंटारो का कॉल पिकअप करता है और कहता है कि हाँ यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक है। और वो लोग रेंटारो को कहते हैं कि अभी तक तो हम लोग घर भी जा चुके हैं और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल हम सभी लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिलेंगे। तभी यहाँ पे ओसामी कहता है कि योइता ने तो यहाँ पे सब कुछ अकेले हैंडल कर लिया। और उसके बाद हम योइता के बगल में देखते हैं जहाँ पर उसने अकेले उन सभी गुंडों को पीट पाट कर जमीन पे ढेर करके रखा हुआ था। और तब यहाँ पे योइता उन गुंडों को समझाने लगता है लास्ट बार कि आज के बाद तुम लोग मुझे बिल्कुल भी रेंटारो के आसपास भटकते हुए दिख मत जाना। और इसके बाद ये तीनों अपने घर जाने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।